हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्स्ट्राटेक फार्मेसी क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम हमारे फार्मास्यूटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि हमारे फार्मेसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि फार्मास्यूटिक्स हमारा फार्मेसी का एक अनदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। PRN is a commonly used Latin abbreviation in description। ठीक है, PRN हम यूजुअली यूज करते हैं लैटिन एब्रीविएशन में प्रिस्क्रिप्शन की। अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, इससे पहले हमारे जो लैटिन वर्ड्स की लिस्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे ये हमारा ए क्या है, ऑफ ईच। एपिक क्या है हमारा, टू बी अप्लाइड। डी क्या है हमारा, डेली। ठीक है, ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं हमारे, कितने सारे हैं यहाँ पे। GN है हमारा, यहाँ पे बाई ड्रॉप्स के थ्रू दिया गया है। यहाँ पे ये गुट्टा या फिर गुट्टे ड्रॉप्स को बोला जाता है। एन एंटे मेरिडम मतलब मॉर्निंग में लेना है। पोस्ट मेरिडम मतलब इवनिंग में लेना है। ओमनीडाई का मतलब या फिर ओडी मतलब ओमनीडाई, इसका वंस डेली मतलब एक दिन में एक बार। ओमनी मैंने वंस एवरी मॉर्निंग। ओमनी नोक्टे एवरी नाइट लेना है। माने एट नोक्टे मॉर्निंग एंड नाइट दोनों में लेना है। बिस इंडी 2 टाइम्स डेली लेना है। टर्ट इन डाई 3 टाइम्स डेली लेना है। 4 टाइम्स डेली लेना है। उसके बाद क्वाक्यू हो रहा एवरी आवर लेनी है। सेकुंडा हो रहा एवरी 2 आवर। टर्शिया हो रहा एवरी 3 आवर। तो हमारा PRN कहाँ पे है, हम ढूंढते हैं हमारे PRN को। यहाँ पे PRN ये रहा हमारा। ठीक है, PRN क्या है, ओकेजनली। ठीक है, ओकेजनली जो लिया जाता है मतलब जब जरूरत हो तब ले लो। ठीक है, इसमें क्या है, PRN इज कॉमनली यूज एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो नहीं था PRN का मतलब एज 4 आवर्स भी नहीं था, शेक द बोतल भी नहीं था, तो बचा कौन सा, एज नीडेड या फिर ओकेजनली। ओकेजनली, ठीक है, ओकेजनली या फिर जब जरूरत हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन। रेजिन कौन सी है इनमें से, एनिमल ओरिजिन की। बेंजोइन ग्लाइकोरेजिन, और ये हमारी गुजू रेजिनोल हमारी ये है प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन, ये दोनों हमारी प्लांट ओरिजिन है। बेंजोइन हमारी सिंथेटिक ओरिजिन है। ठीक है, सिंथेटिक ओरिजिन से है। शेलक हमारी बचती है, ये हमारी है एनिमल ओरिजिन की। एनिमल, और ये दोनों प्लांट। ठीक है, तो ये याद रखना रेजिन कौन से कहाँ से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रायर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर। इनमें से कौन सा ड्रायर हमारा मिल्क पाउडर की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ड्रम ड्रायर नहीं होता यूज, टनल ड्रायर भी नहीं होगा, ट्रे ड्रायर या फिर स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर हमारा क्या होता है, वो हमेशा याद रखना मिल्क पाउडर की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। स्प्रे ड्रायर मिल्क पाउडर की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, children in the first 28 days of birth comes under the class of। चिल्ड्रन जो है फर्स्ट मतलब बर्थ होने के पहले 28 डेज में किस कैटेगरी या कौन सी क्लास के अंडर हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इन्फेंट। इन्फेंट किसको बोलते हैं हम, जो हमारा 28 डेज से 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर तक का हो गया। ठीक है, 1 ईयर तक का, 28 डेज से 1 ईयर का है। नियोनेटल किसको बोलते हैं, 0 से 28 डेज तक का जो हमारा चाइल्ड होगा। चाइल्ड मतलब बेबी होगा। चाइल्ड कौन हो गया, 1 ईयर से ज्यादा वाला, 1 ईयर से बफ जो भी होंगे वो आएंगे चाइल्ड में। जस्ट बोर्न तो बिल्कुल अभी पैदा हुआ है, उनको तो क्या ही बोलने। ठीक है, 28 डेज वाली कैटेगरी कौन सी है, 0 से 28 डेज के अंदर अंडर हमारा जो चिल्ड्रन है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम नियोनेटल। ठीक है, और अगर वो 28 डेज से 1 ईयर की क्लास में आता है तो उसको बोलेंगे इन्फेंट। और चाइल्ड किसको बोलेंगे, जो 1 ईयर से ऊपर हो चुके हैं उनको सबको बोलेंगे हम चाइल्ड। और उसके बाद जो हमारे 12 ईयर से ऊपर हो जाते हैं वो बनाएंगे हमारे एडोलेसेंट में चले जाएंगे। ठीक है, एडोलेसेंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इमल्शन।
इमल्शन अब क्या होती है? इमल्शन सब फार्मेसी के स्टूडेंट्स को जरूर पता होगी। ठीक है, इमल्शन क्या होती है? इन्हीं वो दो मिक्सर, टू इमिसिबल लिक्विड का मिसिबल होना, इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर। ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर यूजुअली कौन से होते हैं? ऑयल एंड वाटर। ठीक है, दो टाइप के लिक्विड, ऑयल और वाटर। सबसे पहले आता है मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल सॉल्यूशंस, मिक्सचर ऑफ टू लोशंस नहीं है, मिक्सचर ऑफ टू पाउडर नहीं, मिक्सचर ऑफ टू लोशन एंड पाउडर नो। दो इमिसिबल सॉल्यूशन का मिक्सचर हम बोलते हैं इमल्शन। ठीक है, और वो इमिसिबल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ऑयल और वाटर। इनको हम मिसिबल कैसे करते हैं? ऑयल एंड वाटर को मिसिबल कैसे करा जाता है? इमल्सिफाइंग एजेंट्स के साथ, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के साथ इसको मिसिबल किया जाता है। ठीक है, से नेक्स्ट देख लें टाइप्स क्या होते हैं हमारे इमल्शन के। ठीक है, सबसे पहले आती है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल, इससे क्या समझते हो? वाटर है ऑयल के अंदर तो ऑयल ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। वाटर इन ऑयल का मतलब ऑयल बहुत सारा है, वाटर कम है। जैसा कि इसमें हमारा बताया गया, ये जो येलो पार्ट है पूरा सर्कल क्या है? ऑयल है। ठीक है, क्योंकि वाटर इन ऑयल है। और ये जो ब्लू ब्लू हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? वाटर। और ये जो ब्लैक लेयर है, ये हमारी क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, मतलब ऑयल के अंदर वाटर है, मतलब ऑयल बहुत सारा है और वाटर थोड़ा सा है। अब इसके अलावा अगर हम ऑयल इन वाटर करते हैं, ऑयल इन वाटर मतलब वाटर के अंदर ऑयल है। ठीक है, वाटर के अंदर ऑयल। तो वाटर फेज ये बहुत सारे वाला हमारा, ये जितना भी दिख रहा है पर्पल वाटर है, ये येलो येलो छोटा छोटा दिख रहा है, ये हमारा ऑयल है। और जो ब्लैक लेयर दिख रही है, ये हमारी क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट है। ठीक है, अब नई कैटेगरी एक और भी है हमारे पास, वाटर इन ऑयल इन वाटर। ठीक है, इसके अंदर क्या है? वाटर फेज है एक, सबसे पहले वाटर, ऑयल में, ऑयल के अंदर वाटर, उसके अंदर फिर से वाटर। तो ये क्या है हमारा? वाटर, ये हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट जो ब्लैक लेयर है हमारे पास। ये येलो लेयर क्या है? ऑयल का फेज, और उसके अंदर भी हमारा वाटर है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो गया? वाटर सोल्यूबल कोर मटेरियल, ये हमारा वाटर सोल्यूबल है। ये वाटर है, ये ऑयल है, ये फिर से वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ये क्या है? ऑयल, ये हमारा रहेगा वाटर, और ये फिर से ऑयल। ठीक है, ऐसे ये इस टाइप की भी इमल्शन होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोइड पार्टिकल्स हैव रियोलॉजी, हैव डैश टाइप ऑफ रियोलॉजी। जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उनकी किस टाइप की रियोलॉजी होती है हमारे पास? न्यूटोनियन फ्लो रहता है। रियोलॉजी सबसे पहले होती क्या है? फ्लो ऑफ, या स्टडी ऑफ, फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का फ्लो कैसा है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? रियोलॉजी। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने पूछा कोलोइडल पार्टिकल्स जो है उनकी रियोलॉजी कैसी होती है, कौन सी टाइप की रियोलॉजी है उनकी? न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन है, सूडोप्लास्टिक है, या फिर डायलेंट है, डायलेटेंट। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास रियोलॉजी कितने टाइप की होती है। दो टाइप की होती है, नॉन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन कौन से होते हैं? लिक्विड दैट ओबेज न्यूटन्स लॉ, जो कि न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं। द सिस्टम विच फ्लोज आर लिनियरिटी रिलेशनशिप आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लो। जो लिनियरिटी का रिलेशनशिप बना के रखते हैं, मतलब इनका ग्राफ हमेशा सीधा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा ग्राफ जाता है इनका, ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे जाता है। ठीक है, आराम से मस्त फ्लो कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल लीनियर सीधा फ्लो कर रहे हैं, इधर नहीं उधर नहीं, बिल्कुल सीधा। एग्जाम्पल, वाटर आता है इसमें, ग्लिसरीन, क्लोरोफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ सिरप एंड वेरी डाइल्यूट कोलोइडल सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट कोलोइडल सॉल्यूशंस। नॉन न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है? विच डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ इज दैट लिक्विड एंड सॉलिड हेट्रोजेनस डिस्पर्जन सच एज कोलोइडल सॉल्यूशन। किस लिक्विड और सॉलिड का मिक्स करने के बाद जो कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पर बन के आ रहा है, वो किस टाइप के फ्लो को फॉलो करते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लो को। नॉन न्यूटोनियन हमारे पास
तीन टाइप का होता है, प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक और डाइलेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कोलोइडल सॉल्यूशन हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, रियोलॉजी का, वो हाँ आएगा हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लो में। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लो हमारा कोलोइडल पार्टिकल्स करते हैं फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म इज सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग। मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए हमारी कौन सी टाइप की जो डोसेज फॉर्म है सुटेबल रहेगी, मॉइस्चर जो सेंसिटिव है, मॉइस्चर जिनको जो कैरी कर लेते हैं एकदम से, ठीक है, मॉइस्चर उनको मतलब बहुत जल्दी इफेक्ट कर देता है, टैबलेट, कैप्सूल, बोथ, या फिर ऑइंटमेंट तो हो ही नहीं सकती, ऑइंटमेंट में तो खुद में ही मॉइस्चर है, वो कहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग को। ठीक है, कैप्सूल या फिर टैबलेट, टैबलेट हमारी टैबलेट देख सकते हैं जब मॉइस्चर सेंसिटिव है टैबलेट हमारी, अगर हम उसको ओपन करते हैं तो हाइग्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, एकदम से मॉइस्चर एनवायरमेंट से मॉइस्चर कैरी कर ले और उसने वो खराब होगी तो उसको हम नहीं ले सकते, उसको उस डोसेज फॉर्म में नहीं ले सकते। हमारे कैप्सूल इज द ओनली डोसेज फॉर्म जो कि हमारी मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर होती है, मतलब हमारा जो कैप्सूल होता है वो जेलेटिन से बना होता है, जेलेटिन के अंदर हमारी ड्रग होती है, तो वो उसका कोई बाहर से कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाता उस हमारे जो भी ड्रग है उसका, तो इसलिए हम कैप्सूल को यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, मोटलिंग इज टैबलेट इन टैबलेट इज ड्यू टू, टैबलेट में मोटलिंग किस वजह से होती है। मैंने बताया था मोटलिंग क्या होता है, हमारा कलर से रिलेटेड जो हमारी हो जाती है प्रॉब्लम टैबलेट में, उसको हम मोटलिंग बोलते हैं। ठीक है, मोटलिंग इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन ऑन अ टैबलेट, जैसे ये दिख रहा है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कलर कलर अलग अलग जगह डिपॉजिट हो गया कलर, मतलब पूरा अच्छे से कलर हो नहीं पाया, विद लाइट और डार्कर एरिया स्टैंडिंग आउट इन यूनिफॉर्म सर्फेस, यूनिफॉर्म सर्फेस के ऊपर कहीं डार्क दिख रहा है कहीं लाइट दिख रहा है, कहीं पे हुआ ही नहीं है। कोजेस क्या हो सकते हैं इसके, दिस में बी ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कलर्ड बाइंडर, कलर बाइंडर की इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से हो सकता है, डाई माइग्रेट्स की वजह से हो सकता है, कलर ड्रग यूज्ड विद कलरलेस व्हाइट एक्सीपिएंट, जो कलरलेस व्हाइट एक्सीपिएंट के साथ हमने कलर को ड्रग यूज कर दे तो वो अच्छे से मिक्स ही नहीं हो पाई, या फिर इम्प्रॉपरली मिक्सड डाई, जो डाई को हमने ढंग से मिक्स नहीं किया तो उसने कलर प्रॉपर अपना जो है वो बनाया ही नहीं ड्यूरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन। तो रेमेडीज क्या हो सकते हैं इसकी, यूज अप्रोप्रिएट कलरेंस, सही कलर यूज करो, चेंज द सोलवेंट सिस्टम चेंज कर दो या फिर बाइंडर चेंज कर दो ताकि वो अच्छे से बाइंड हो पाए। साइज रिडक्शन टू ग्रेन्यूल, साइज रिडक्शन कर दो ग्रेन्यूल्स का ताकि वो जितने ज्यादा छोटे होंगे उतना ही ज्यादा वो इजीली उस कलर को अडेप्ट कर पाएंगे, उतनी जल्दी इजीली वो मिक्स होकर उस कलर को कलरिंग हो जाएगी उसके ऊपर। इनकॉर्पोरेट ड्राई कलर एडिटिव ड्यूरिंग द पाउडर ब्लेंडिंग स्टेप फॉर प्रॉपर मिक्सिंग, ड्राई कलर के जो हमारे एडिटिव है उनको यूज करो ब्लेंडिंग के टाइम में। ठीक है, तो मोटलिंग हमारी पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाई और माइग्रेशन ऑफ डाई, माइग्रेशन का मतलब एक जगह दिखती नहीं है वो, एक जगह बहुत सारी होगी टैबलेट में, एक जगह बहुत कम होगी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हल्की हल्की होगी, यहाँ पे एक जगह इकट्ठा ही होगा डाई का कलर। ठीक है, तो हमारा बोथ आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस, आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।